डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 कोरोना महामारी की वजह से संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत भी लॉकडाउन की स्थिति में है। इसके मद्देनज़र आपकी पढ़ाई पूर्ण रूप से संचालित रहे, चलती रहे, बाधित ना हो, इसके लिए आपके स्कूल एसआर ग्लोबल एकेडमी ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए यानी ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया है, जिसमें ऑनलाइन क्लासों के द्वारा आपकी क्लासें लगाई जाएंगी। तो मैं हूं गणेश बरसीवाल और आपको आज पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में जो है मैं चैप्टर लूँगा क्लास 9 से, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। और अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में जो है टोटल 3 किताबें हैं। यानी अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करते हैं तो सोशल स्टडीज़ को 3 किताबों में बांटा गया है। यानी 3 पार्ट कर दिए अलग अलग, 3 अलग अलग किताबें हैं। पहला ज्योग्राफी, दूसरा पॉलिटिकल साइंस एंड थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक्स। यानी आप देख सकते हैं कि पहला जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो कि ज्योग्राफी का हिस्सा है। दूसरा जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। एंड थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का अध्ययन करवाया जाएगा। तो आज शुरू करते हैं हम ज्योग्राफी से। हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी से, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, एक पार्ट और है इसका, हिस्ट्री, जिसमें आपको इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट फर्स्ट, ये जो पुस्तक है वो देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। ये आपका इतिहास का पोर्शन रहेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टोटल 4 किताबें आपके सिलेबस में रहने वाली हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, एंड इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के लिए। ये 4 किताबें हैं जो आपके सोशल स्टडीज़ के सिलेबस में रहने वाली है इस सेशन से। तो अब हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट से। हम अगर बात करते हैं ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट की, तो इसमें फर्स्ट जो चैप्टर दे रखा है वो है चैप्टर फर्स्ट, नेम इंडिया, साइज एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशन, साइज का मतलब है इसका आकार, एवं लोकेशन यानी विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, सॉरी, स्थिति एवं विस्तार। इसकी क्या लोकेशन है, ये एशिया में कहाँ स्टे करता है, ईस्ट एशिया में कहाँ इसकी लोकेशन है भारत की, और कहाँ ये विश्व में स्टे करता है, कौन से हेमिस्फेयर में ये पाया जाता है, और इसका क्या लेटीट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो हम भारत का लोकेशन और साइज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने पिछली क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ा है। अब अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, यानी भारत की स्थिति कहाँ है, ये कहाँ पूरे विश्व में कहाँ पे इसकी स्थिति बनती है, तो ये कहते हैं इंडिया इज़ लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फेयर। इन्होंने बोला है एंटायरली यानी संपूर्ण भारत, नदर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। जैसा कि आपको ये नीचे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, या दिख रहा है आपको। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है कि पूरी जो संपूर्ण जो पृथ्वी है, यानी द होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 हेमिस्फेयर, विच इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। लाइक साइड्स, जैसे हमारे 4 दिशाएं होती हैं,
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसी प्रकार से हमारे 4 गोलार्ध होते हैं जिनको हम उत्तर, दक्षिण और उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब ये पूरी होल अर्थ है। इसको ये वाली जो लाइन है ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर हम देखें कि ये जो होल अर्थ है, दिस इज होल अर्थ, समझ में आ रहा है? ये जो होल अर्थ है वो डिवाइड है इसमें 4 गोलार्धों में। अब हम ये जो आपको लाइन दिखती है इसको हमने इक्वेटर कहा। क्यों? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी को समान 2 भागों में विभाजित करती है, इसलिए ये इक्वेटर कहलाती है। अब इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी ये जो इक्वेटर लाइन है, इससे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है पूरा, ये वाला, ये पूरा नदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। और अगर हम बात करें कि इस इक्वेटर के ये जो निचला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? यानी ये नदन है तो ये सदन है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नदन है, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध है। इसलिए इससे जो नीचे वाला जो हिस्सा है जस्ट अपोजिट साइड है, ये वाली जो आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। अब अगर हम बात करें, ये जो लाइन है प्राइम मेरिडियन, इससे इधर वाला जो हिस्सा है तो हम बात कर रहे थे, ये जो प्राइम मेरिडियन है इससे इधर वाला ये जो हिस्सा है पूरा, ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध या ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और इससे अगर हम बात करें कि ये जो प्राइम मेरिडियन है इससे इधर वाला जो पूरा हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? इधर ईस्टर्न हो गया तो इधर वेस्टर्न हेमिस्फेयर। आया समझ में? ये बात है। तो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो कितने हेमिस्फेयर में बटी हुई है? टोटल 4 हेमिस्फेयर में, टोटल 4 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है, जिसमें पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है। तो आपने समझा कि पूरी जो पृथ्वी है उसको 4 गोलार्धों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं भारत की, कि इन 4 गोलार्धों के अंदर, यानी इन 4 गोलार्धों में से ये जो 4 गोलार्ध हैं अलग अलग, इन 4 गोलार्धों में से भारत की स्थिति कहाँ है? तो आपको इस इमेज में सभी दिख रहे हैं। इधर ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सबको अच्छे से पता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि भारत की जो स्थिति है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है, यानी एशिया महाद्वीप में भारत स्टे करता है। ये वाला जो हिस्सा है वो भारत आपको दिख रहा है, यानी ये जो एरिया है ये भारत है। अब अगर हम बात करें कि ये जो भारत वाला जो हिस्सा है वो आपका ऊपर ये नदर्न हेमिस्फेयर है, और इधर के इसके अकॉर्डिंग अगर प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। यानी भारत जो है, भारत संपूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। और अगर हम कंप्लीट बात करते हैं तो ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भारत की लोकेशन बनती है। तो आपने अच्छे से समझा कि हेमिस्फेयर क्या होते हैं, और इसने हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग भारत की लोकेशन कहाँ है। भारत की लोकेशन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर पड़ती है। अब हम आगे चलते हैं।
The land extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. इसका मतलब हम ये समझेंगे, इसका मतलब हम ये जानेंगे कि जो भारत का उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम यानी नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट जो अक्षांशीय यानी लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो एक्सपेंस है, जो विस्तार है, वो किस अक्षांशीय और देशांतर के, किन अक्षांश और देशांतर के मध्य फैला हुआ है। तो हम लेटिट्यूड यानी अगर हम बात करें लेटिट्यूड की तो ये स्टार्ट होता है नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से, मतलब ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है वहाँ से भारत का फिजिकल पोर्शन या भारत का विस्तार शुरू होता है। जो ऊपर ये तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी एरिया पड़ता है वहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होता है और ये कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक चलता है। ये इसी प्रकार जो है अगर हम ईस्ट टू वेस्ट मानते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट मानते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, यानी ये देशांतर है इसलिए ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, इसलिए ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ से लेके मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो आपने जाना कि आपका भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है, लेटिट्यूडनल जो एक्सपेंस है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। आगे है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री अगर हम मानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, यानी जो डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, यानी ये जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समझ में आ रहा है आपको? ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसका विस्तार कितना है 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये जो साइन दिख रहा है, ये जो कोमा का आपको साइन दिख रहा है, इसको हम मिनट से डिनोट करते हैं, इसलिए 23.5 डिग्री इसको हम बोलते हैं। क्योंकि 23.5 इसलिए बोल रहे हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो आधे घंटे में 30 मिनट होती है, इसलिए हम इसको हाफ काउंट करते हैं और इसको लिखा गया है 23.5 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, विच डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, जो कि भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। यानी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, या आपके राजस्थान से भी होकर गुजरती है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से को छूती हुई निकलती है। अब हम बात करते हैं साइज की, भारत के आकार की। भारत के आकार की अगर हम बात करें तो इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, समझ रहे हो? संपूर्ण विश्व, टोटल जोग्राफिकल यानी संपूर्ण विश्व के 2.4 भूभाग पर भारत फैला हुआ है। Thus it is the 7th largest country in the world by its size, यानी ये आकार के अनुसार दुनिया में 7वीं बड़ी कंट्री है या 7वां बड़ा देश है आकार के अनुसार, अगर हम इसको मानते हैं तो। आकार के अनुसार अगर हम इसे देखते हैं तो ये 7वां बड़ा देश है विश्व में। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि भारत की जो लैंड बाउंड्री है यानी तटीय रेखा को छोड़ के जो तटीय सीमा रेखा है, यानी जो हिंद महासागर, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन, इन तीनों को छोड़ दें
उसके अलावा जो पोर्शन बनता है उसको हम, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लेके इधर बांग्लादेश के तक जो बनती है उसको हम लैंड बाउंड्री कहते हैं। और इस लैंड बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है, लंबाई है, वो कितना है, 5,200 किलोमीटर लंबी लैंड बाउंड्री है इंडिया की। कितनी है, 15,200 किलोमीटर लंबी। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द mainland इज 7516.6 किलोमीटर। अब अगर हम बात करते कोस्ट लाइन यानी तटीय रेखा की, तो ये 7,516.6 किलोमीटर देखने को मिलती है। कई किताबों में आपको जो है 7,517 भी मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द रिलेटेड टू NCERT एंड दिस इज़ द रियल वैल्यू अकॉर्डिंग टू NCERT। सही वैल्यू यही है 7,516.6, लेकिन अगर 17 भी मिलता है तो आप कंफ्यूज ना हो। इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अब इस 7,516 में जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का जो तटीय रेखा है वो भी शामिल है। चलो अब हम आगे देखते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यानी भारत जो है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ साइड में माउंटेन्स यानी पहाड़ों से घिरा हुआ है, माउंटेन से घिरा हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 2 डिग्री यानी 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन। यानी ये लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से यानी 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचे टेपर होता हुआ, फैलता हुआ नीचे की ओर जाता है, जो जो भारतीय महासागर तक फैला हुआ है। डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। जो आगे जाके इसके 2 सागर हैं, या ये कह लो 2 बड़े सागर हैं। एक तरफ इसका जो है ईस्टर्न साइड अगर हम देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल है, और वेस्टर्न साइड अगर हम देखते हैं तो अरेबियन सी यानी अरब सागर है। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। इस चीज़ को आप समझिए, ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यानी भारतीय मानक समय की अगर हम बात करें, यानी भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, यानी भारत का मानक समय, वो किसके अकॉर्डिंग है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अकॉर्डिंग भारत का टाइम डिस्प्ले होता है। इसी के अकॉर्डिंग पूरे भारत का समय निश्चित होता है। भारत की जो घड़ियाँ हैं, भारत में जितनी भी वॉचेज हैं, वो इसी 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर के द्वारा के समय के अनुसार चलती हैं। पासिंग थ्रू प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। यह जो लाइन है, यानी ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की जो लाइन है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की जो लाइन है, वो प्रयागराज। अब कई जगह आपको इलाहाबाद देखने को मिलेगा। तो हमारे जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो शहर यानी मुगल काल में जिन शहरों का नाम बदल दिया गया था, उनका पुराना नाम जो था वो वापस पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा। इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इलाहाबाद मिले तो वो प्रयागराज है, इस बात का ध्यान रखना। प्रयागराज में एक स्थान है नैनी, वहाँ से होके ये उत्तर प्रदेश से गुजरता है। इस टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया, और इसे ही जो है भारत का मानक समय माना गया है। द मैप बिलो शोज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें नीचे दिया गया है, तो हम देखते हैं। तो आप देखिए, आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन है, ये वाली 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट दिख रही है, जो कि भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। और अगर हम बात करते हैं, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ये है 37 डिग्री 6 मिनट,
और अगर आप थोड़ा इधर चलोगे तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर इधर देखोगे आप तो ये वाला है आपका 97 डिग्री और 25 मिनट। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम बात कर रहे थे आपके 82.5 डिग्री की। तो ये वाला जो एरिया है वो 82.5 डिग्री है। ये जो लाइन है वो प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के नैनी से होके गुजरती है और यही भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। तो यही जो है भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। अब देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड यानी भारत एवं विश्व। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया यानी भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में पड़ता है, लगभग मध्य में पड़ता है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन यानी ये एशिया के दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, नीचे दक्षिण की ओर, और ईस्ट और वेस्ट एशिया के मध्य में ये पड़ता है। The Trans-Indian Ocean routes connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia। और इंडियन ओशियंस का जो रूट है वो भारत को यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। आगे हम देखते हैं नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़। यानी अगर हम बात करें कोस्ट लाइन की तो भारत में जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है जो कि इंडियन ओशियन के थ्रू जुड़ी हुई है भारत से, उतनी बड़ी लंबी जो कोस्ट लाइन है यानी तटीय जो रेखा है वो किसी अन्य कंट्री की नहीं है। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड है कंटिन्यूड थ्रू द एजेस यानी भारत जो है कई युगों से, इतिहास के कई युगों से संपूर्ण विश्व के संपर्क में है, उसके संबंध स्थापित किए हुए हैं। द स्पाइसेस इट मीन्स स्पाइसेस मसाले, मसलिन, मलमल एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज यानी भारत से जो है मसाले, मुस्लिम जो मलमल थी वो और अन्य कई प्रकार के व्यापारिक जो भी वस्तुएं थी व्यापार हेतु वो भारत से अलग अलग देशों में भेजी जाती थी। ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम्स एंड माइनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विदेशी कलाकृतियों का या विदेश की जो स्थापत्य कला है उसके नमूने हमें देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इंडियाज़ नेबर्स यानी भारत के पड़ोसी राज्य। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये सुधार लीजिए, इसमें क्या है कि जो कश्मीर था वो पूर्ण राज्य था पहले, तो इसलिए 29 था, अब एक माइनस करना पड़ेगा आपको, 28 होगा और 7 की जगह 9 यूनियन टेरिटरी होगी क्योंकि 7 पहले से है। और लद्दाख और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो हम बात करेंगे 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज के बारे में। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद यानी भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान यानी भारत की जो तटीय सीमा रेखा है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। द सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्री श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब इसको अगर हम समझे तो हम बात करेंगे कि भारत जो है तटीय सीमा रेखा की बात करें, जो मुख्य सीमा रेखा है लैंड बाउंड्री है यानी भौतिक इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है या इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से शुरू होता है, उसके बाद अफगानिस्तान आता है, उसके बाद जो है चाइना, तिब्बत है, भूटान है, नेपाल है, फिर नीचे म्यांमार है, बांग्लादेश है। और इसके साथ ही जो है
दो आइलैंड कंट्रीज हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव, जो इसके सी बाउंड्री क्रिएट करती है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स, यानी भारत जो है अपने पड़ोसियों के साथ काफ़ी ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध अच्छे बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ज्योग्राफी की बुक से था, एसएसटी क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहीं पे, और इसके सॉल्यूशन जो हैं आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर नीचे आपके यूट्यूब चैनल पे लिंक में मिलेंगे। इसलिए अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। आपकी सभी क्लासें जो हैं ऑनलाइन चलेंगी जब तक कोरोना संकट रहेगा। अब कोरोना संकट की वजह से तो आपकी पढ़ाई बाधित हो नहीं सकती, इसलिए हमने ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आप तक पहुंचने के लिए स्टार्ट किया है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है SR ग्लोबल एकेडमी के नाम से। उस पर आप जाकर हमारा सभी प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लास के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाएं ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा आपके कोई भी सजेशंस हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, उसको हम सोल्व करेंगे। आप स्कूल के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नाम एवं नंबर एवं क्लास डाल सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है www.facebook.com/official SR ग्लोबल एकेडमी, उसको जाके लाइक करें ताकि आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकें। थैंक यू।